आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हज़रात ये वो मुक़द्दस और पाकबाज़ बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम एक यके बाद दीगरे इन लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हज़रत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नक्कारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हज़रात गिरामी अब ये काफिला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हज़रत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत दे करके बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह के असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे क़यामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे क़यामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम क़यामत तक ऐसे ही रोते रहो। हज़रात गिरामी ये बद्दुआ लगी हुई है हज़रत ज़ैनब की, ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिक़बाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है, मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हज़रात गिरामी मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने ज़ियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, ये बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ। हज़रात गिरामी एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात ये मेरे आका हुसैन की शान है, मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने ज़ियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया, पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा, और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हज़रात गिरामी अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हज़रत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हज़रत
حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا، اس باندی نے کہا تھا، یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو۔ اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے، ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا لے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے، کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ، آئی حضرت زینب کے پاس میں، حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا۔ اب وہ ضعیفہ آئی، آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو۔ حضرت زینب نے اس سے بات کی، حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی۔ بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی، میں فاطمہ کے یہاں پر باندھی تھی۔ حسن اور حسین جب بیمار پڑے تھے تو حضرت علی نے 3 دن کے روزے رکھے تھے، فاطمہ نے 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ بیٹی میرا نام فضہ ہے اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ میں روزے رکھے تھے تاکہ حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے، حسن اور حسین کا بخار اتر جائے، میں نے اس لیے روزے رکھے تھے۔ اور جب میں نے 3 دن روزے رکھے تھے تب بی بی فاطمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے آج آزاد کر رہی ہوں، آج سے تو غلام نہیں باندھی نہیں، جا آج سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو بی بی فضہ نے کہا تھا اے بی بی فاطمہ ذرا یہ تو بتائیے میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، میں اس احسان کا بدلہ کیسے پورا کروں گی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تیری گلی سے کوئی قافلہ ایسا گزرتا ہوا نظر آئے، تجھے لگے کہ ہاں اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس قافلے کے پاس کھانا بھجوا دینا، اس قافلے کے پاس پانی بھجوا دینا، جا تیرا احسان اتر جائے گا۔ حضرات اکرامی جو ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہو جائے گا، تو اس قافلے میں جا کر کے پانی پہنچا دینا۔ حضرات وہ فضہ کہتی ہے بیٹی آج میں تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ فاطمہ کی یہاں پر جو بیٹی ان کی گود میں تھی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے، بیٹی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس حسین کے لیے تم نے منت کے روزے رکھے تھے اسی حسین کو ان ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ اس کا سر جا رہا ہے۔ فضہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا جس بیٹی کو تم نے فاطمہ کی گود میں دیکھا تھا وہ بیٹی میں ہی ہوں، وہ بیٹی میں ہی ہوں۔ فضہ نے کہا بیٹی اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی۔ اب حضرات گرامی فضہ چل نہیں پا رہی تھی، کمزور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچی تھی۔ یزید کے دربار میں جا کر کے یزید ظالم نے جب امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا تھا تب حضرت زینب نے ایسی مولا علی شیر خدا کے انداز میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے یزید اگر میرے بیٹے زین العابدین کی طرف کوئی تلوار بڑھی تو سمجھ لے قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرت فضہ نے کہا ظالم یزید تو نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے، تو نے پاک باز پاک خاتونوں کو تو نے آج قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، جن کے قدم گھروں میں پڑ جائیں تو آدمی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، جن کی دعاؤں کے جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آدمی کی قسمت سنور جاتی ہے۔ آج تو نے انہی کو قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اس ظالم یزید نے کہا کون ہے جو اس بڑھیا کا سر قلم کر دے؟ یزید کے دربار میں جو اس کے نوکر رہتے تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی، تلواریں نکل آئی ان حبشہ کے رہنے والوں کی، بولے یزید یہ ہمارے یہاں کی بیٹی ہے، یہ
हमारे यहाँ की शहजादी है फिज़्ज़ा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिज़्ज़ा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हज़रात गिरामी, एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उसी के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हज़रत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा, फूफी ज़ैनब, आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तब हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, बेटा, यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता। बेटा, हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा, आज 40 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मेरे लाल, आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर, जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हज़रात गिरामी, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। कहा दूसरी ये कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए मुझे इजाज़त दे। तीसरी ये कि मेरे काफिले को मदीना मुनव्वरा हिफाजत के साथ पहुँचा। हज़रात यजीद बोला कि मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को तो तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपने ऊपर जुर्म लेने के लिए तैयार ही नहीं है। शिमर से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। अमर इब्न साद से पूछा, बोला मैंने नहीं किया। खूली से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। सब इनकार कर रहे थे। यजीद ने कहा कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो दमिश्क में बैठा हुआ था, यही लोग, इन्हीं लोगों ने शहीद किया है। अब ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बताइए। आप फरमाते हैं कि मेरे बाप, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा देना चाहता हूँ। यजीद ने कहा यह काम हो जाएगा। अब नबी का शहजादा मिंबर नूर पे खड़ा है, खुतबा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, पूरी नमाजियों से मस्जिद भरी हुई थी। आपने फरमाया, बता मदीने वाले मुस्तफ़ा तेरे नाना है यजीद के मेरे नाना हैं? इसने कहा तुम्हारे नाना हैं। आपने फरमाया, उसी नाना के नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। यजीद इसका जवाब तू क़यामत के दिन क्या देगा? तमाम नमाजी यजीद की तरफ से खिलाफ होते जा रहे थे। यजीद ने सोचा कि ये लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुअज्जिन से कहता है खुतबे की अजान पढ़। मुअज्जिन ने खुतबे की अजान पढ़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, तुझे इसी नाम का वास्ता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा। मुअज्जिन खामोश हो जाता है। फिर आप ऐसी फसीह बलीग तकरीर करते हैं कि हर नमाजी की आंख से आंसू टपक रहे थे। यजीद समझा कि सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, डांट के बोला, अजान क्यों नहीं पढ़ता? मुअज्जिन ने अजान पढ़ी। यजीद ने नोमान इब्ने बशीर, जो उस वक्त कूफे के हाकिम थे, जिन्हें माजूल करके इब्ने जियाद को यजीद ने वहां पर भेजा था, यजीद ने उन्हें बुलाया और 30 या 40 लोगों का हिफाजती दस्ता दिया और कहा कि इस काफिले को मदीना हिफाजत के साथ पहुंचा करके आओ। अब ये काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ है। 40 दिन के बाद रिवायत में आता है, ये काफिला मैदान करबला के करीब से गुजर रहा था। जब मैदान करबला के करीब से ये काफिला पहुंचा, देखा तो तमाम शुहदा के जिस्मों से ताजा खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था 40 दिन के बाद भी कि जैसे इनके सर को अभी कलम किया गया है, इनके जिस्म को अभी शहीद किया गया है। खून टपक रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तमाम शुहदा के सरों को शुहदा के जिस्मों के साथ में दफन किया मैदान करबला में। एक ये रिवायत मिलती है। दूसरी रिवायत ये है कि कूफे के बराबर में एक गांव था, वहां के लोग आए और उन्होंने उन जिस्मों को वहां पर दफन किया। हुसैन के सर के बारे में ये आया है, रिवायतों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि हुसैन के सर को इमाम हुसैन के जिस्म पाक के साथ करबला में दफन किया गया। एक रिवायत में है आपके सर को काहिरा में एक
जगह है, वहां दफन किया गया। एक रिवायत है कि आपके सर को मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत फातिमा के पहलू में दफन किया गया। ये 3 रिवायतें मिलती हैं। अब ये काफिला मदीने आ रहा है। अल्लाह अकबर, किस शान से आए थे, किस शान से आए हैं। मदीने से जब चले थे तो किस शान से चले थे, आज मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो किस शान से दाखिल हो रहे हैं। इमाम हुसैन के एक सौतेले भाई थे जिनका